2008 में मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने उसको भगवा आतंकवाद का नाम दिया। और हिंदुस्तान में भगवा आतंकवाद नहीं होता है, हिंदुस्तान में भगवा आशीर्वाद होता है। और इन्होंने हमेशा जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूजनीय स्थल हैं, जो हमारे पूजनीय स्थान हैं, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हमेशा इन्होंने हमारा अपमान किया है। हिंदू समाज का जो बहुमत समाज है, उसका इन्होंने हमेशा अपमान किया है। पहले तो 10 लाख लोग मरवा के इन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। फिर पानी का बंटवारा हुआ, सिंधु नदी का 20% हमें दिया, 80% पाकिस्तान को दे दिया। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान कांग्रेस की औलाद है और औलाद के प्रति हमेशा मोह भी रहता है, प्यार भी रहता है। और हमेशा, चाहे वो कारगिल का युद्ध हुआ हो, चाहे अब जो युद्ध हुआ है या सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, तो कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान का पक्ष रखा है, हिंदुस्तान का पक्ष नहीं रखा। अब भी पार्लियामेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई है, किसी ने भी हिंदुस्तान का पक्ष नहीं रखा कि हमारे सैनिकों ने किस प्रकार से, किस बहादुरी से पाकिस्तान को थोड़े से दिनों में ही घुटने टिका दिए, उनके एयरबेस तोड़ दिए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया और उनको घुटनों पर ला दिया। हमेशा ये उनको खुश करने के लिए बात करते हैं। हिंदुस्तान में भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, भगवा आशीर्वाद है। हमारे देश में जो ज्ञान की गंगा बह रही है, वो गंगा भगवा आशीर्वाद से ही आई है। भगवा हमारे साधु संतों का जो है वो पहनावा है। और भगवा से अगर इनको इतना ही एतराज़ है, तो इनको दिन को सोना चाहिए, रात को जागना चाहिए, क्योंकि सूरज जब निकलता है वो भगवा होता है। तो इनको रात को सोना चाहिए, दिन को जागना चाहिए, दिन को सोना चाहिए, रात को जागना चाहिए। नहीं, देखिए, मुझे सारे हरियाणा से, लगभग हर ज़िले से कार्यकर्ता मेरे पास आते रहते हैं, मुझे कहते रहते हैं कि भी आप हमारे पास आइए। वो मुझे बुलाना चाहते हैं। तो अब मैं जल्दी ही 15 अगस्त के आसपास मैं सारे ज़िलों के कार्यकर्ताओं को मैं मिलूँगा, नए पुराने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मेरे समय के कई पुराने कार्यकर्ता हैं जो मुझे मिलना चाहते हैं। नए भी बहुत लोग आ गए, उनसे भी मिलना बहुत आवश्यक है कि उनका पता होना चाहिए। मैं सीनियर मोस्ट विधायक हूँ हरियाणा का, मैं 7 बार जीता हुआ हूँ। मेरे बराबर भारतीय जनता पार्टी में जीता हुआ और कोई नहीं है। तो पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सारे हरियाणा का दौरा करूँगा। इसका दौरे का प्रारूप क्या रहेगा? कोई मीटिंग्स होगी, रैली? देखिए, मैं कहीं पर भी कोई जलसा नहीं करूँगा, कहीं पर भी कोई मीटिंग नहीं करूँगा। मैं तो कार्यकर्ताओं को मिलने के कार्यक्रम बनाऊँगा और कार्यकर्ताओं को सूचना दे दी जाएगी, उनसे इकट्ठे मिला जाएगा। और अगर कुछ लोगों के घर जाके मिलना होगा तो मैं उनके घर जाकर भी मिलूँगा। नहीं, मैंने आपको बताया ना, 15 अगस्त के आसपास शुरू करेंगे।
और इसके लिए बाकायदा मैं टीम बना रहा हूँ कि जो मेरे कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। सर, सुरजेवाला जी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सवाल उठा रहे हैं हरियाणा के कि जंगल राज कर रहे हैं, उसकी क्या करेंगे? सुरजेवाला जी तो सुबह उठ के जैसे बच्चा रोने लग जाता है वैसे ये सुबह उठते ही बोलने लग जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से उस पर निगाह रखे हुए हैं और उसको दुरुस्त करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो उठा रहे हैं। एक ये अम्बाला में एयरपोर्ट का है विषय, ये काफ़ी देर से आप प्रयास कर रहे हैं, अब इसमें कुछ अगर हम जाने की स्टेटस क्या है? नहीं, अम्बाला छावनी के एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्वीकृति दे दी है और ये जो अम्बाला छावनी का एयरपोर्ट बना है ये बना भी उनकी कृपा से ही है, क्योंकि इसके लिए आर्मी की ज़मीन चाहिए थी। आर्मी की ज़मीन उन्होंने ही लेके दी, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि भाई क्योंकि आपने ज़मीन लेके दी है और उसी कारण से एयरपोर्ट बना है, मैं चाहता हूँ कि इसका उद्घाटन आप करें। तो वो भी अभी रेनी सीज़न समाप्त हो जाए तो उसके बाद 15 अगस्त के आसपास हम करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री हरियाणा को भी पत्र लिखा है और डिफेंस मिनिस्टर जी को भी, राजनाथ सिंह जी को भी अभी पत्र लिखा है कि वो दोनों एक तिथि तय करके, क्योंकि दोनों का आना आवश्यक है, एक तिथि तय करके अम्बाला छावनी के एयरपोर्ट का, जो कि बिल्कुल तैयार है, जिसमें कि सिविल एविएशन ने अपने अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं और हर तरह से वो तैयार है। वहाँ अम्बाला छावनी बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, जंक्शन है, चारों तरफ से सड़कें आती हैं, चारों तरफ से गाड़ियाँ भर भर के आती हैं। हिमाचल सारे को अम्बाला छावनी सीधा लगता है, नज़दीक लगता है, पंजाब को लगता है, हरियाणा को लगता है, जीटी रोड को लगता है, अम्बाला के साइंस उद्योग को लगता है, जगाधरी के मेटल उद्योग को लगता है, पानीपत को भी गुड़गांव से अम्बाला आना आसान लगता है। इसलिए ये काफ़ी कामयाब एयरपोर्ट रहने वाला है और मुझे एविएशन मंत्री जी का पत्र भी आ चुका कि 3 एयरलाइंस जो हैं वो यहाँ के लिए मंजूर कर दी गई हैं और मुझे ये भी बताया गया है कि बहुत सारी और एयरलाइंस भी अम्बाला छावनी से उड़ान भरने के लिए स्वीकृति मांगना चाहती हैं। ये अगर इसमें आपत्ति ना लगे तो एयरलाइंस का नाम बता सकते हैं कि कौन कौन सी एयरलाइंस में क्या? और नहीं, अब मेरे को पत्र नहीं है, 3 एयरलाइंस का। तो दूसरा ये बताएं कि आपसे कोई ये चर्चा हुई कि प्राथमिक तौर पे जब ये खड्डा शुरू होगा तो कहाँ कहाँ के लिए जो है उड़ानें यहाँ से शुरू? नहीं, अभी जो वो पत्र में लिखा गया था वो अभी लिखा गया था अम्बाला से अयोध्या, अम्बाला से लखनऊ, अम्बाला से जम्मू और अम्बाला से श्रीनगर। अभी ये 4 फ्लाइटों का ही लिखा गया था, पर मुझे उम्मीद है और जब मैं केंद्रीय जो एविएशन मंत्री हैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने मुझे वर्बली भी कहा था कि कुछ और एयरलाइंस भी हम इसमें जोड़ देंगे अम्बाला छावनी में। तो ये कार्गो का भी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि अम्बाला इम्पोर्टेंट स्टेशन है। नहीं, मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं मनोहर लाल जी को एक पत्र लिखा है कि यहाँ के व्यापारियों की काफ़ी मांग आ रही है। मेरे पास डेपुटेशन आकर मिल रहे हैं कि यहाँ से कार्गो का भी शुरू किया जाए, क्योंकि हमारी जो एयर पट्टी है वहाँ पर कोई भी बड़े से बड़ा जहाज़ भी उतर सकता है, तो इसलिए कार्गो का यहाँ से चलाया जा सकता है। और जो आसपास के उद्योग हैं, अम्बाला छावनी में साइंस का उद्योग है, साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, अम्बाला में घर घर में साइंस का सामान बनता है, अम्बाला सिटी में कपड़े की मार्केट है, जगाधरी है जहाँ पर मेटल का बनता है, और हिमाचल का जो सेब आता है उसके लिए ये नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा।
नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा और भी क्षेत्रों को ये कवर करेगा। तो यहाँ से कार्गो का एयरपोर्ट कामयाब होने की बहुत बड़ी संभावना है, परंतु अभी वो इनिशियल स्टेज पर है। अभी मैंने केवल पत्र लिखा है मनोहर लाल जी को और मैं जल्दी उनको मिलूँगा अभी, और मुझे उम्मीद है कि ये भी बन जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास ज़मीन भी उपलब्ध है जो कि एक्वायर की जा सकती है। तो मान के चलें कि अगस्त में जो है, अगस्त के महीने में अंबाला से उड़ानें शुरू। हाँ, जैसे ही दोनों नेताओं की, रक्षा मंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की सहमति तिथि की हो जाती है तो उस तिथि को यहाँ से उद्घाटन कर दिया जाएगा और उड़ान यहाँ से शुरू हो जाएगी। सर, नाम को लेकर चर्चा हुई है, क्या नाम इसको रखा जाएगा? नाम को लेकर चर्चा हुई है, कुछ क्या नाम रखा जाएगा? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी उसका अम्बाला छावनी घरेलू एयरपोर्ट ही का नाम बोर्ड लगाया गया है। सर, एक भाई लगाए गए हैं जिलों में, अलग-अलग जिलों के विकास के लिए भाजपा अपना भी काम उसमें करेगी। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो अधिकार क्षेत्र एक विधायक का होता है, उस कार्य क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में भाजपा विधायक नहीं, कांग्रेस अपना काम करे, इनेलो अपना काम करे, हमने अपना काम करना। वो जो एमएलओ की ड्यूटी लगाई गई है वो संगठनात्मक काम करने के लिए लगाई गई है, तो हमने तो 90 के 90 हलकों में काम करना है। इससे किसी को क्या एतराज़ है? हम सभी हलकों में करना चाहते हैं। सभी हलकों में जहाँ पर हम नहीं जीत पाए हैं वहाँ पर भी हम अपना संगठन भी मजबूत करना चाहते हैं और वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि वहाँ से भी हमारा जो है ग्राउंड बने। तो इसमें किसी को क्यों तकलीफ़ है? किस बात की तकलीफ़ है? तुम कहाँ जाते हो, कहाँ करते हो, कहाँ मीटिंग करते हो, कहाँ जलसा करते हो, कहाँ प्रदर्शन करते हो, हमने तो कभी नहीं पूछा। ये अपनी अपनी पार्टी के कार्यक्रम हैं, आप अपने करिए, हम अपने कर रहे हैं।